जिनके कंठ से निकले हर वाक्य को श्रोता सुनने से चूकना नहीं चाहते हैं, जिनकी मधुर भाषा शैली के सभी कायल हो चुके हैं। आज ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंच संचालन के बेताज बादशाह मनोज जैन बाकलीवाल की, जिन्होंने अपनी शैली और मधुर आवाज से पूरे देश का दिल जीत लिया है। आगरा निवासी मनोज जैन बाकलीवाल के इस सफर की दास्तां सुनते हैं उनकी ही जुबानी। जय जिनेंद्र, क्या बात है। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मंच संचालन के दौरान इस आवाज में ऐसा जादू होता है कि हर कोई ठहर सा जाता है। कुशल मंच संचालन में माहिर मनोज जैन बाकलीवाल का कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि देश भर में होने वाले बड़े से बड़े कार्यक्रमों में मनोज जैन की डिमांड बढ़ने लगी है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। हाल ही में कुंडलपुर में हुए आचार्य पद पदारोहण महोत्सव में जब लाखों लोगों और सैकड़ों संतों की उपस्थिति में मनोज जैन बाकलीवाल ने इतने विशाल महोत्सव का मंच संचालन किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पांडाल गुंजायमान हो गया। पूरे विश्व की नजर कहीं पर है तो वो है कुंडलपुर की इस धरा पर और इस मंच पर। मनोज जैन के नाम ऐसी न जाने कितनी ही बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार किया है। चाहे वह विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान हो या फिर विगत वर्षों में जिनवाणी चैनल के विख्यात कार्यक्रम सुर विद्या का संचालन हो या चैनल में पधारे संतों के स्वागत कार्यक्रम का संचालन करना हो, इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मनोज जी ने बखूबी निभाई है। देश के सर्वोच्च आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण संयम महोत्सव पूर्ण होने के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल के द्वारा आयोजित किया गया है। ऐसे ही न जाने कितने बड़े कार्यक्रमों का संचालन मनोज जी द्वारा बड़ी ही सहजता के साथ किया गया। उनकी आवाज ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज जिनवाणी चैनल की ओर से और संपूर्ण विश्व की ओर से अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुदेव। वहीं उनकी आवाज के साथ उनकी भक्ति भी देखने लायक है। अपनी इन उपलब्धियों के लिए मनोज जी संतों के आशीर्वाद को मानते हैं। उनके अनुसार बिना गुरुओं के आशीर्वाद के इतने बड़े आयोजन का संचालन नहीं किया जा सकता। मनोज जी बताते हैं इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी, जब मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी और मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के सानिध्य में आगरा में हुए पंचकल्याणक महोत्सव में उन्हें मंच का संचालन करने का पहला मौका मिला, जो अब तक जारी है। लेकिन सर्वप्रथम अगर आप कहें कि मंच संचालन जो बड़ा कोई ढंग का किया गया था, तो आज से लगभग 30 साल पहले जब पूज्यवर सुधा सागर जी क्षमा सागर जी महाराज आगरा नगर पधारे थे 1994 में पंचकल्याणक के लिए, उस समय समय पर मौका मिला था। पहली बार बड़ी मंच पर हजारों लोगों के बीच में। और तब अब सुधा सागर जी बताते हैं कि जब मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि मंच संचालन के लिए उस समय के बहुत बड़े विद्वान फिरोज़ाबाद के प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जैन को बुलाया गया है। और मैंने उनको सुना और उसके बाद तुम्हें सुना। वो बता रहे थे मुझे कि तुम्हें सुना, तो मुझे लगा क्यों बुलाया है प्राचार्य जी को इतनी दूर से। ये तो यहाँ खुद इनके पास इतना अच्छा है। मुझे वहाँ से ही कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ और लोगों को भी अच्छा लगना प्रारंभ हुआ। मनोज जी इसके लिए अपने पिता के प्यार और संस्कार को भी श्रेय देते हैं। जैन फोकस की टीम से अपने अनुभव साझा करते हुए मनोज जी ने हमें कई ऐसी बातें बताई जो उनके संचालन में साफ दिखाई देती हैं। पूरे आगरा नगर को ये संदेशा पहुंचा दो। वो मौका आ गया है जब आप खुद प्रश्न कर सकते हो। मैं समझता हूँ इससे सुंदर स्वाध्याय का
कोई अच्छा तरीका नहीं है। आगरा में उनके संचालन का लोहा केवल जैन समाज ही नहीं मानता, बल्कि जैनेत्र समाज भी मनोज जी की इस कला का कायल है। आगरा में ही होने वाली उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला के जनकपुरी कार्यक्रम का संचालन भी मनोज जी द्वारा कई बार कराया गया है। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण मंच अगर मानता हूँ, आगरा नगर में एक रामलीला का बहुत बड़ा आयोजन होता है और उस रामलीला के आयोजन में एक पोर्शन जनकपुरी महोत्सव का होता है। और वो जनकपुरी महोत्सव जब जब आगरा में, खासकर कमला नगर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस जगह पर जब जब आयोजित हुई, उसके लिए केवल और केवल मेरा नाम चूज़ किया गया। वह भी 3 दिन का कार्यक्रम और लाखों लोग हुआ करते थे। तो मैं अगर कहूँगा एक चेंज लाए और लोगों ने महसूस किया कि एंकरिंग का मतलब स्वीट वॉइस, ढंग से बात करना, बिना चिल्लाए अपनी बात को प्रस्तुत करना। और मैंने उस समय रामायण का अध्ययन भी किया। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय मनोज जी तो लोगों को मानते हैं, जिसमें नंबर 1 पर उनके लिए जिनवाणी चैनल है। इसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाने में 2 लोग बहुत आगे रहे। नंबर 1 मैं कहूँगा आपका खुद का ये जिनवाणी चैनल। इस जिनवाणी चैनल ने मुझे बहुत कवरेज दिया। होता ये था क्योंकि मैं आगरा शहर में रहता हूँ और जिनवाणी का हेडक्वार्टर भी आगरा में है और सब मेरे इस आर्ट से परिचित हो चुके थे। तो इस वजह से जब कभी भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते थे, जो कोई इंटरव्यू करना है विद्वान से, मुनिराज से, या कोई टॉक शो करना है, तो मुझे याद किया जाता था। तो इस प्रकार से अभ्यास भी बढ़ता गया। जीवन में मिली प्रथम ख्याति का श्रेय श्री मनोज जी सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रतिभा सम्मान समारोह को देते हुए कहते हैं कि उस समारोह के बाद आचार्य श्री के सानिध्य में जहां समारोह हुए, उन्होंने मंच संचालन के लिए बुलाया और वो गए भी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो आपके वहाँ के जो अब समाधिस्थ हो गए, वो आचार्य ज्ञान सागर जी सराकोद्धारक वाले, वो आए और उनका प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम बहुत हिट प्रोग्राम था। उस कार्यक्रम को मैंने किया, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम था। वो इतना पसंद आया सबको, क्योंकि पूरे भारत से स्टूडेंट्स आते थे। 2000 छात्र छात्रा, उनके माता पिता सब यहाँ पर 3 दिन तक रहते थे जहाँ भी ये कार्यक्रम होता था। और पहला कार्यक्रम आगरा में हुआ, आगरा में ही। और जब मैंने यहाँ वहाँ किया तो महाराज जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने एक वायदा लिया कि अब हर वर्ष जहाँ भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। गुरु आज्ञा शिरोधार्य। और जब जब उन्होंने जहाँ जहाँ बुलाया मैं गया। लगातार 20 साल तक प्रतिभा सम्मान चला। कुंडलपुर से पूर्व अपने बड़े आयोजन के अनुभव को भी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ और आशीर्वाद भी मिला था। एक बड़ा आयोजन कुंडलपुर के अलावा जो मुझे ध्यान पड़ता है, विद्यानंद जी महाराज आप सब पहचानते हैं। और वह महान आचार्य विद्यानंद जी जब 80 वर्ष पूर्ण हो गए तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका करा गया था। और दिल्ली का एक चिन्मय स्टेडियम था शायद, जिसमें 10,000 व्यक्ति पूरे स्टेडियम में बैठे हुए थे। और उसमें केवल मुझे मंच संचालन के लिए बुलाया था। और ये भी कह दिया गया था कि क्योंकि विद्यानंद जी महाराज बुजुर्ग थे और बोले देखिए अगर जरा भी पसंद नहीं आया तो आपको उठा भी सकते हैं। मैंने कहा गुरुदेव हैं, अगर वो डांट भी देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। वो कार्यक्रम बहुत अच्छा चला और उसके बाद खुद विद्यानंद जी ने पीछे से आके मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा बोलते हो, सरस्वती तुम्हारे कंठ में है, तुम इसी तरह आगे बढ़ो। इसी तरह दिल्ली में अनेक बड़े कार्यक्रम स्टेडियम्स में आयोजित हुए। अनेक मुनियों के द्वारा जब जब बुलाया गया मैं पहुंचा। अभी तक के बड़े आयोजनों में अब जब उन्होंने कुंडलपुर के उस मंच से संचालन किया जिस पर पूरे विश्व की नजरें थीं, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस किसी स्टारडम से कम न था। कुंडलपुर का एक्सपीरियंस गजब का था, क्योंकि कुंडलपुर में जहाँ पर एक साथ 350 पीछियाँ मंच पर बैठी हों और बड़े बड़े विद्वान साधु बैठे हों, उनके सामने आपका कंठ ही अवरुद्ध हो सकता है। और सामने लाखों लाखों लोग बैठे हों
तो इतना आसान नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हुआ। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की सदैव कृपा रही है। उनका जिज्ञासा समाधान जो कार्यक्रम मैंने लगातार 6 माह तक किया, उसकी गूंज पूरे विश्व में गई, देश में ही नहीं पूरे विश्व में गई। और मैं कह सकता हूँ पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज जितने भी दर्शक हैं आपके, खासकर आपके जिनवाणी चैनल का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, देश विदेश में, वो एक तरह से मुझे एक स्टारडम की फीलिंग उन लोगों ने मुझे दे दी। मंच संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न मंचों के लिए उपलब्धियां दी गई हैं, लेकिन श्री मनोज जी की सहजता देखिए, इन उपलब्धियों को वे उपाधि नहीं बल्कि सबका प्यार मानते हैं। देखिए, अनेक मुनिराजों के द्वारा, अनेक क्लब्स के द्वारा, अनेक संगठनों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर मुझे बुलाकर कभी कहीं पर सरस्वती पुत्र की उपाधि, कहीं समाज गौरव की उपाधि, कहीं समाज रत्न की उपाधि, आदि आदि उपाधियों से अनेकों बार विभूषित किया है। मुझ पर कलेक्शन भी नहीं है, बहुत बार किया गया है ये, लेकिन ये ढेर सारा प्यार है, इस पर मैं खैर ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ। ये तो बस है किसी तरह से अगर जिनवाणी के आप काम आ सकते हैं तो ये मेरा उद्देश्य है। जहां आज के समय में लोग हर चीज को बिजनेस टैक्टिक्स से देखते हैं, उस समय में मनोज जी ने अपनी कला को बस कला के रूप में पूजा है। यही कारण है कि बिना किसी लोभ लालच के निःशुल्क प्रत्येक मंच से मंच संचालन का उत्तरदायित्व बखूबी निभाते हैं। उनका कहना है कि बस माँ जिनवाणी की सेवा के लिए मंच संचालन करता हूँ। मैंने महसूस किया इस आर्ट को मैंने आर्ट की तरह ही रखने दिया, इसको धन से नहीं आने दिया। मुझे कई बार लोगों ने फीस ऑफर करी, कई बार लोगों ने अच्छा खासा लिफाफा मुझे देने का प्रयास किया। मैंने बस एक ही बात कही कि आप बस एक ही प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सदैव इस योग्य बना रहूं कि लेना ना पड़े, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ दूँ, मेरा हाथ देने में रहे। और भगवान की कृपा अभी तक यही है और मैं जिनवाणी की सेवा करता रहूँ इसी प्रकार से। यही भाव है। आज आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सहजता और ज्ञान का अथाह प्रसार मनोज जी की शानदार गुणवत्ता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो उनकी वाणी को है ही। ऐसे महान वक्ता पर आगरा नगर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जैन समाज को गर्व है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि श्री मनोज जैन दिन प्रतिदिन अपनी ख्याति से जैन समाज को यूं ही गौरवान्वित करते रहें। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जय जिनेंद्र, क्या बात है।